आपको ये जान के अति प्रसन्नता होगी कि हमारे सर एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी हैं। इसके अलावा मैं आपको और एक सूचना दे दूं कि हमारे और एक मुख्य अतिथि अभी पधारने वाले हैं, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, कृपया शांति बनाए रखें। ये जो लोग पीछे चाय के पंडाल पर हैं वह आकर अपना स्थान ग्रहण कर लें। जितने भी वॉलंटियर्स हैं सभी को बैठने में उनकी मदद करें। As you can see, our guest of honor, they are on the stage. Mona Bhaiya ji, our chief guest sir. We are waiting for one more star to come on the stage. आप जितना भी सीख सकें इनसे वो कम है, लेकिन फिर भी आपको गर्व होना चाहिए कि आप इतने बड़े अधिकारियों के बीच में हैं। लाभान्वित करें। सम्मानित यहाँ के राजेश वर्मा जी मैनेजर साहब, सम्मानित वर्षा वर्मा जी चेयरमैन पर्सन, जितेंद्र शर्मा जी प्रिंसिपल साहब एवं समस्त विद्यालय के सभी अध्यापकगण, समस्त प्रबंधकगण, मेरे पितातुल बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य कि इस दुनिया में एक जुनून हुआ करता है और उस जुनून के माध्यम से एक संकल्प, एक सोच पैदा होती है और सोच के आधार पर एक बड़ा वटवृक्ष पैदा होता है। मैं आज आदरणीय वर्षा जी और आदरणीय राजेश जी को साधुवाद देने से पहले उनको साधुवाद देने से पहले मैं उनके माता पिता को साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसी विभूति इस ब्रजभूमि पैदा की। वो मेरे धन्यवाद के पात्र हैं। इनके माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज 6 वर्ष में इतनी उपलब्धि लेना, सबसे बड़ी मैंने एक खास बात देखी, इस व्यक्तित्व के अंदर कोई अहम नहीं है, मैं शब्द की परिभाषा नहीं है और बड़े विनम्र स्वभाव की परिभाषा है दोनों में। और एक उस लगन के सहारे से मैंने देखा है, कोई थोड़ा सा बड़ा आदमी हो जाता है तो उसमें अहम जन्म ले जाता है, मैं की परिभाषा जन्म ले जाती है। तो इस पर मैं शब्द जहां भी आ जाता है वो पतन का रास्ता होता है। इस पर मैं कहना चाहता हूं कि कहीं जब मैं शब्द हो जाता है तो कहते हैं कि आज से 10.5 लाख वर्ष पहले एक रावण में जन्म लिया था मैं शब्द। तो कहते हैं कि रावण सा ज्ञानी मारा न जाता अगर मैं न होती। रावण सा ज्ञानी मारा न जाता अगर मैं न होती। अब रावण ने कहा था कि मैं सोने की सीढ़ी बना दूंगा स्वर्ग तक जाने के लिए, समुद्र का मीठा पानी कर दूंगा, सोने में सुगंध पैदा कर दूंगा। मैं जब उस मैं का अंत हुआ, आदरणीय शिव साहब, जब उस मैं का जब अंत हुआ तो 3 आदमियों में और जन्म ले गया मैं, सीता जी, विभीषण, शूर्पणखा में। तो सीता जी ने रावण की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि सीता जी ने कही कि रावण की लाश की तरफ इशारा करते हो कि कहा कि रावण से ज्ञानी मारा न जाता अगर मैं न होती। रावण से ज्ञानी मारा न जाता अगर मैं न होती। उधर विभीषण खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सुनो देवी, कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं कि रावण से ज्ञानी मारा न जाता अगर मैं न होता।
उधर रावण की बहन शूर्पणखा भी खड़ी हुई थी। तो उसने कहा कि सुनो, मैं दोनों से कहना चाहती हूं कि उस समय की कहा गया है कि 10.5 लाख वर्ष पहले कोई कंपटीशन या कोई बहस हुई होगी, उस समय की विश्व सुंदरी थी वो। स्वरूपणखा शब्द का अर्थ है स्वरूप प्लस नखा इज इक्वल टू स्वरूपणखा। उस शब्द का अर्थ है कि स्वरूप इतनी बड़ी रूपमान थी कि यहां तक कहते हैं कि राम जी विचलित हो गए। तो कहते हैं कि उन्होंने जब लास्ट में कहा कि जब शूर्पणखा ने कहा रावण की लाश की तरफ इशारा करते हुए अपने भाई की तरफ, उसने कहा दोनों के दोनों ही सुन लो। मैं कहना चाहती हूं कि रावण सा ज्ञानी मारा न जाता अगर मैं न होती। मेरे पति की हत्या मेरे भाई रावण ने की थी, उसका बदला लेने के भगवान राम की शरण में आना पड़ा। आज मैं कहना चाहता हूं इस मैं शब्द को अलग हटाया जाए और सबसे बड़ी इस संकल्प व्रत के साथ मैं बरखा जी की अहम भूमिका को, उनकी तपस्या को साधुवाद देना चाहता हूं कि ये जो आज माउंटेन हिल जो एकेडमी है, जो भरतपुर गेट से लेके आज इस प्रांगण के बीच मैदान में है, मैं आने वाले समय में इसका स्वरूप हिंदुस्तान की एक रेखा पर देखना चाहता हूं। ऐसी मेरी कल्पना है और वो इनकी तपस्या का प्रतिफल बनेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। मेरी कहना चाहता हूं जय हिंद, जय भारत, जय माउंटेन। थैंक यू। से हम हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे। ऐसे कार्य करने का सुनहरा मौसम फिर प्रदान करेंगे। You will be honored to know that CFO Mr. Vijender Singh is among us. I request sir please come on the stage. Pause. हमारे CFO साहब राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। He hails from Etawah district. In 1982 he joined services. In 1990 he served as inspector and afterwards promotion was always ahead. He never lagged behind. He never turned back. In 2010, he again got promotion. He had been to distinct places like Jaunpur, Etah, Nainital, Mainpuri, Badaयूं, Ghaziabad, and other places. In 2012, he came to Mathura to give all possible support and development. We are today honored that he is among us. Another guest of honor, CO Mahavan, Mr. Safal Singh Tomar, is between us. He is from district Saharanpur. Sir, I'm so sorry, Mr. Rafal Singh Tomar, we honor you, sir. Today we are among us. He is from district Saharanpur. In 1977, he joined his services and had been to all western areas as RI or CO. Since 2011, he had been in Mathura with 3 offsprings. His son is in army. His 2 daughters are engineers. They are posted at Pune and Gurgaon. Sir, on behalf of the school fraternity, manager sir, Mr. Rajesh Verma, chairperson, Mrs. Barkha Verma, principal sir, Mr. Jiten Sharma, and our dearest admin officer sir, Mr. Vishal Verma, we want to honor you. I would like to request our manager to kindly honor them so that we may have blessings for them, from them. मेरा सभी लोगों से अनुरोध है, जब इन्हें सम्मानित किया जाए तो कृपया अपनी करतल ध्वनियां इतनी जोर से करें कि वो गूंज इस प्रांगण में इस तरीके से गूंजे कि कई सालों तक गूंजती ही रहे। चीफ गेस्ट डॉक्टर उमाशंकर शर्मा सर, प्लीज। बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है कि इस समय हमारे मुख्य अतिथि महोदय मिस्टर उमाशंकर शर्मा जी का एक स्मृति चिन्ह देकर के हमारे प्रबंधक महोदय उनका दिल से स्वागत कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहा है ये दृश्य।
अब इसके उपरांत अभी बात यहाँ समाप्त नहीं होती है। अब इसके बाद जो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं मुन्ना भैया जी, अब उन्हें सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ, वो आगे आए और हमारे सर उनको एक स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। ये भी बहुत सुंदर कल्पना है, बहुत सुंदर दृश्य है। मैं चाहूंगी आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें, जोरदारी से इनका स्वागत करें। We would like to invite you for your golden words. Sir, kindly come and bless us. माउंट हिल एकेडमी के प्रबंधक, प्रिंसिपल, चेयरपर्सन, टीचर्स स्टाफ, आज आए हुए सभी छात्रों के गार्जियंस, माउंट हिल एकेडमी में आज वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है। यह एकेडमी वर्ष 2006 में इस्टेब्लिश हुई। उस समय इसकी स्ट्रेंथ ओनली 17 छात्र जो थे। आज इसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़कर 1800 हो गई है। इससे ये लगता है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, चेयरपर्सन सभी मनोयोग से अपना योगदान दे रहे हैं और आसपास की जनता तथा मथुरा जिले के सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये नहीं कि केवल एक लालच कोई हो, लालच केवल इतना है कि मथुरा जनपद को इस एकेडमी द्वारा यहाँ के जनता के जो बच्चे हैं उनमें एक आदर्श अभिभूति जागृत करना। आदर्श अभिभूति जागृत करने में उनका खेलकूद, उनकी पढ़ाई, उनकी कला, उनका अनुशासन, उनकी आपस की एकता, देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र की उन्नति, हर एक में सहयोग करना है। यदि जिस स्कूल में अनुशासन सबसे अहम कड़ी होगी, उस स्कूल के बच्चे भी अनुशासित होकर राष्ट्र की एकता, अखंडता और उन्नति में भरपूर योगदान करेंगे। अतः यहाँ सभी छात्रों के जो गार्जियंस आए हुए हैं, एक बार मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी अपने बच्चों में संस्कार जो है अपने परिवेश में दें, जिससे उनके अंदर सबसे बड़ी ये भावना पैदा हो कि हम अनुशासित रहकर ही एक दूसरे से बिना भेदभाव जाति के एकत्र होकर के हम किसी सफलता को हासिल कर सकते हैं। चाहे वो खेलकूद का हो, अकेले कोई जो है नहीं कर सकता है, बिना दूसरे के सहयोग के। सहयोग में ये नहीं कि फला कास्ट का है, फला कास्ट का है, हर एक में एकता की भावना और प्रेम होना चाहिए। तो वो प्रेम दर्शाता है, जहाँ प्रेम होगा वहाँ बंधुत्व की भावना होगी और वही जो प्रेम होगा वही आगे उन्नति कर पाएगा, वही आगे उठ पाएगा और उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। तो हम ये चाहेंगे कि ये एकेडमी आज अपनी जिस अवस्था में पहुंची है, हमारे मनोज सर ने जो कहा था, वर्मा जी ने, कि शायद देहात क्षेत्र को, मैं देहात क्षेत्र को नहीं मान रहा हूँ, देहात क्षेत्र से जो बच्चों की प्रतिभा थी उसको निखारने में जो ये एकेडमी अपना योगदान